हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है कि आप सारे ठीक ठाक फिट फाट और खुश होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त इस्लामा में बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। और अभी मैं जहाँ मतलब घर पर ही खड़ी हूँ, लेकिन बड़े मजे की ना मध्यम मध्यम दे पला राज पिछो मध्यम मध्यम सी बारिश है। बाहर से होकर आई हूँ। बाहर मैंने बड़े मजे की गाड़ी दौड़ाई इधर उधर, और फिर एक उधर ग्राउंड सा बने उसमें ना गोल गोल भी मैंने घुमाई। वो मेरा भतीजा था ना साथ, उसने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन मैं जो आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रही थी काफी दिनों से, तो मैंने सोचा कि आज कर ही देती हूँ। जैसे कि सब दोस्तों को पता है कि मेरे पिछले दिनों मीटर लगे, ये इसमें से तार निकल आई थी, तो वो ठीक हो गया था। फिर बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि तार ठीक हुआ है, तार ठीक हुआ कि नहीं, तार ठीक हुआ कि नहीं। तो तार ठीक हो गया। लेकिन जो मैं इसमें आप लोगों को एक मेन बात बताने वाली हूँ ना, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वो सोच रही थी कि आप लोगों तक जरूर पहुंचे। इस तरह है ना कि बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से नहीं, तकरीबन 95% लोग कहते हैं पाकिस्तान सही नहीं है, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो। मतलब पाकिस्तान किस पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं? यहाँ रिश्वत होती है, यहाँ सिफारिश होती है, यहाँ फलान होता है। रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, सिफारिश के बगैर काम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो बात ये है ना। अच्छा, और इसमें जो सबसे ज्यादा गालियां आपको सुनने में मिलती है ना, तो वो ब्यूरोक्रेट्स को मिलती है, मिनिस्टरों को मिलती है। बददुआएं भी इन लोगों को दिए जाते हैं, यार ये सारे अफसर जो ये हरामखोर है, फलाने फलाने फलाने, इस तरह बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को ना इसमें एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, ठीक है, कुछ ऑफिसर्स भी ऐसे होंगे, लेकिन ये जो मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ ना, ये मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रही हूँ। चूंकि मैं गवर्नमेंट के जॉब कर चुकी हूँ, मैं गवर्नमेंट का बहुत से प्रोजेक्ट वगैरह भी कर चुकी हूँ, तो मुझे सब पता है कि अंदर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं उस बिहाफ पर भी आप लोगों के साथ बात शेयर करूँ। तो जब ये हमारे मीटर की तार निकली ना, तो मैं बड़े लीगल तरीके से आ रही थी। पहले जो बंदे का मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में एक नंबर वगैरह शेयर किया भी था, पहले मैंने उस नंबर पर कॉल की, तो उन्होंने कहा कि इस पर आप व्हाट्सएप पर अपना लोकेशन और मीटर नंबर और फलाना फलाना ये चीजें भेज दें। एक दफा भेजा, दो दफा भेजा, जल्दी जल्दी इसलिए बताऊं लंबी वीडियो हो जाती है, 3-4 दफा भेजा। साथ में बंदे का रवैया बहुत ही खराब था, बड़ा बदतमीजाना सा था, और काम नहीं कर रहा था, आ नहीं रहा था। बार बार मैं उसको कंप्लेंट कर रही थी, नहीं आ रहा था, बार बार कंप्लेंट कर रही थी, नहीं आ रहा था। मतलब उसने कसम कही थी कि नहीं आऊंगा। उसके बाद रात के टाइम मैंने नेट में सर्च किया, तो जो वापडा के कंप्लेंट ऑफिस 24 आवर जो खुले होते हैं, वहां पर मैंने कंप्लेंट दर्ज की। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह करें कि 8118 पर आप अपना ये सारा मैसेज रिकॉर्ड करके भेज दें, तो आपके पास एक नंबर आ जाएगा और उस पर आप कॉल कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उस पर भेजा, तो उन्होंने उसी तरह 12 डिजिट मांगे, जो कि मैंने दे दिए। तो फलाना 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 इस तरह, ठीक है। कहते हैं कि इसमें 24 घंटे का टाइम होता है। 24 घंटे गुजर गए, फिर भी कोई नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने 8118 पर फिर मैंने एक मैसेज किया। फिर इसी तरह उन्होंने वही बकवास शुरू की, और उसके बाद फिर बंदा नहीं आया। फिर एक और वापडा के बंदे ने मुझे कहा कि मैडम आप इस तरह करें कि जो आप लोगों का इलाके का एसडीओ है, आप उसको ये सारा मैसेज करके भेजे। तो रात का टाइम था, कोई 1 बज रहा था। उसने मुझे कहा कि आप इस पे सेंड उनके मोबाइल पे सेंड करें। तो मैंने उससे कहा ये तो रात का 1 बज रहे, तो इस वक्त एसडीओ डिस्टर्ब होगा। तो उसने कहा नहीं, ये सरकारी नंबर है और एसडीओ सुबह उठते ये सारा चेक करेगा। तो इसी तरह ये सारी जितनी भी है ना, ये जितनी भी बात हुई, तो ये सारा आप उसको कंप्लेंट करके भेज दें।
میں نے ایس ڈی او کو بھی کمپلینٹ کر کے بھیج دی. صبح ہوا, اتوار کا دن تھا, یہ جو ابھی سنڈے گزرا ہے نا, سنڈے کا دن تھا. ایس ڈی او نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس نے کوئی وہ میرا میسج چیک ویک نہیں کیا. مجھے چڑھی تھا, مجھے آیا غصہ. میں نے کہا سب جائے باڑ میں نے ڈائریکٹ ڈی جی کو کال کر دی. جب ڈی جی کو کال کی, اتوار کا دن تھا, مطلب کہتے ہیں نا اتوار کے دن سارے لوگ مصروف ہوتے ہیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ, اور آفیسر یہ. اتوار کا ہی دن تھا اور میں نے ڈی جی کو کال ملائی. اس نے مطلب یہ نہیں کہ اس نے مجھے کوئی میسج کیا, اس نے پراپر میری کال اٹینڈ کی, میری بات سنی, اور اس نے مجھے کہا کہ آپ فکر مت کرو, آپ کا مسئلہ ابھی 2 منٹ میں حل ہو جاتا ہے. آنن فانن 5 منٹ گزریں گے کہ ان کے پی اے کا کال آ گیا, اور ابھی میں اس کی پی اے کے ساتھ بات کر ہی رہی تھی کہ اسی دوران جو ہمارے علاقے کے سم سے جگڑا مکو ایس ڈی او ہے, اس کا کال آ رہا تھا. اور دیکھتے دیکھتے ایس ڈی او سمیت پورا عملہ یہاں پر آ گیا اور میرا کام انہوں نے کر دیا, مطلب میری تحقیق ہو گئی. اب بات آ جاتی ہے وہی آفیسر وغیرہ کی. اب دیکھو مجھے تو پتا تھا, میں نے ڈائریکٹ پہلے میں ذرا لیگل طریقے سے اس لیے آ رہی تھی نا, اگر میں چاہتی تو شروع سے میں اوپر سے ٹپک پڑتی, لیکن میں کسی کو موقع کبھی بھی نہیں دیتی. میں کہتی ہوں کہ پہلے بندہ لیگل طریقے سے آئے نا, تاکہ دوسرے بندے کا منہ نہ بنے کہ دیکھیں میڈم یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے, آپ نے ہم پہ دباؤ ڈالا. دباؤ نہ ڈالنے کی وجہ سے اس لیے میں لیگل طریقوں پروسیس کو پہلے فالو کرتی ہوں. اب جن لوگوں کو نہیں ہے پتا تو وہ لوگ کیا کریں گے, وہ ان آفیسرز کو گالی دے گی, ڈی جی کو گالی پڑے گی, ڈائریکٹروں کو گالی پڑے گی, ان سب کو گالیاں پڑتی ہے. جبکہ کام نہیں کر رہا تھا. کون نہیں کر رہا تھا؟ نیچے والا عملہ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا. نیچے والا عملہ کام نہیں کرتا, اوپر آفیسرز جو ہوتے وہ بدنام ہوتے ہیں, مطلب ان کو گالیاں پڑ رہی ہوتی ہے, بددعائیں پڑ رہی ہوتی ہے. سیم ٹو سیم یہی حال. مطلب اگر میں بھی آپ کو اپنی منسٹری وغیرہ کی کس سے شروع کروں نا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی, لیکن بس ایک چھوٹی سی بات کر دوں کہ جب میں منسٹری میں تھی تو میری ڈیوٹی لگ گئی تھی میرے جیس کے ساتھ. اذان ہو رہی ہے. تو جب میں منسٹری میں تھی تو ایک دن میری ڈیوٹی ایک دن مطلب کچھ دنوں کے لیے میری ڈیوٹی لگ گئی تھی جیس کے ساتھ. اب جو سیکٹری اور جوائنٹ سیکٹری وغیرہ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ ان کے جو ٹیبل ہوتے ہیں نا, صبح پی اے جو ہوتے ہیں نا وہ جا کے تو ساری فائلیں رکھ لیتے ہیں, اور پھر جو جیس وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ بس ٹائم ٹو ٹائم ایک ایک فائل اٹھاتے اور سائن کرتے اور سائٹ پہ کرتا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس کی فائل ہے, یہ کس کی فائل ہے, یہ کس کی فائل ہے. وہ تب کسی فائل کو پوچھتے اگر اسپیشل اس کو کوئی کال نہ آ جائے, کوئی بات نہ ہو جائے, ورنہ وہ روٹین میں بس اسی طرح چیک کر کے ادھر ادھر کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک بندہ تھا, ایک بابا سا تھا, وہ میں جوائنٹ سیکٹری کے آفس سے نکلی تو وہ میرے سامنے آ گیا. تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں کتنے دنوں سے پشاور سے آ رہا ہوں, میرے یہاں پر فائل پھنسی ہوئی ہے اور جوائنٹ سیکٹری صاحب جو ہے تو وہ اس پہ سائن نہیں کر رہے, تو اگر آپ کائنڈلی وہ سائن کروا کے دے دے تو میں دعا دوں گا, فلانا فلانا, بڑی دور سے آتا ہوں, روز آتا ہوں, یہ کرتا ہوں. میں نے کہا تمہاری فائل میں دیکھتی ہوں. میں گئی تو میں نے دیکھا تو سر مجھے کہتے کیا ڈھونڈ رہا ہوں. میں کہا سر میں یہاں فائلیں دیکھ رہی ہوں. کہتے فائلیں تو صبح پی اے لے گئے, کوئی فائل نہیں ہے یہاں پر. میں باہر آئی تو جب میں نے وہ پی اے کی طرف جگہ دیکھی تو میں کہا یہاں کچھ فائلیں پڑی ہے. کہتی جی میڈم یہ پڑی ہے. تو اس میں سے تو وہ فائل میں نے نکال کر بندے کو پکڑا دی. تو میں نے پی اے سے کہا جب سائن ہوا ہے اس پر تو آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے تھے. خیر پی اے نے یہاں وہاں کر کے نا کی. پھر مجھے ایک اور بندے نے بتایا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جیس کے نام پہ نا رشوت لیتے ہیں. یہ جو پروجیکٹ کے لوگ آ جاتے ہیں پھر یہ ان سے پیسے پکڑ کے کہ کچھ صاحب کو پھر
खिलाना पिलाना दिया। तो अब अच्छा, और जॉइंट सेक्रेटरी के मतलब फरिश्तों को भी पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह वो जो पिए था वो पैसे लेता था, लोगों को फाइलें पकड़ाता था। अब जॉइंट सेक्रेटरी को तो पता नहीं था, लेकिन ये लोग जो है तो वो जॉइंट सेक्रेटरी को गालियां दे रहे थे, और मैंने जाके जॉइंट सेक्रेटरी को वो चुगली कर दी थी। तो ऐसे होते हैं, जो ऊपर वाला अमला होते हैं ना वो खराब नहीं है, जो नीचे वाला अमले ये खराब है, ये आपको काम नहीं करेगा। करप्शन के रेट भी फिर इन्हीं लोगों ने लगाई होती है, बददुआएं भी ये लोग कर रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा बुरा भला भी, मतलब जितनी गालियां होती है वो भी यही लोग पाकिस्तान को दे रहे होते हैं, जबकि इन्हीं के हाथों सब कुछ खराब होता है। ऊपर मतलब ये नहीं कि मैं किसी की सफाई कर रही हूँ या मैं किसी का दिफा कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यही रियलिटी है। नीचे वाला काम नहीं करता, लेकिन गालियां ऊपर वालों को पड़ती है। बहरहाल आप लोगों के पास जितने भी लोग हो, आप लोग इस तरह करें कि आप लोगों को टाइम टू टाइम मिला तो आप लोग थोड़ा कानून पढ़ लिया करें कि कानून में क्या लिखा है। फिर आप लोग ये भी देख लिया करें कि अगर आपकी किसी जगह जिधर आपका काम वो नहीं सुनी जाती, तो उसके लिए आपको कौन कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि किस बिहाफ पर आप कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, तो आपके रास्ते हल हो जाएंगे। और ये लोग जो होते हैं ना, जो फिर दौड़े दौड़े आते हैं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। असल में लोगों में नॉलेज नहीं है। अगर लोगों में अवेयरनेस हो जाए ना इन चीज़ों का, इनको पता चले, जैसे कि वफाकी मोहतसिब का इदारा है, इसमें आप हर किस्म की कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, इनकी दौड़ें लग जाती हैं। उसमें अगर आपका कोई बड़ा ऑफिसर भी काम नहीं कर रहे होते हैं ना, उनकी दौड़ें लगती है, क्योंकि जब गले से पकड़े जाते हैं ना तो ये छोटे लोग नहीं पकड़े जाते, बड़े ऑफिसरों को पकड़े जाते हैं, इसलिए फिर वो इन पे अच्छे खासे डंडे चढ़ा देते हैं। तो वफाकी मोहतसिब के बारे में मालूमात हासिल करें। इसी तरह सारा जितना मैं आप लोगों के ना फिर बाद में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इस मामले में वीडियो बनाया। अवेयरनेस की मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि मैंने किसको कहाँ बताना है, या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं आप लोगों को पंगा लेने के तरीके बता सकती हूँ। तो आज के लिए ये वीडियो इतनी, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और गप्पो शप्पो के साथ। हाँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ और कमेंट्स भी करो।